साथ मिल चुके थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर कोई चीज़ भी गैर आइनी नहीं हुई अभी तक, हर चीज़ आइनी है। और आखिरी बात, जो डिप्टी स्पीकर साहब कहते गए हैं कोर्ट के अंदर कि जनाब मेरा ऑर्डर सेट असाइड किया गया, पूरी कौम जानती है। मैं तमाम टीवी चैनल से गुजारिश करूंगा कि वो इनका सादा पेज के ऊपर लिखा हुआ ऑर्डर भी इस वक्त चलाएं, और जो गज़ट नोटिफिकेशन है 16 अप्रैल का, वो भी जो है वो पूरी कौम के सामने दिखाएं। जो ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन होता है उसका लबो लहजा, उसकी शक्ल सूरत, उसका 15 से 20 वफाकी सूबाई डिपार्टमेंट्स को सीसी और केयर ऑफ होना और उसका बाकायदा रेफरेंस नंबर लिखना मौजूद होता है। और जो सादा पेज ऊपर ऑर्डर लिख के, और वो भी स्पीकर पंजाब असेंबली के ऑफिस में नहीं आया, घर में लिखा, मीडिया पे चलाया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और भाई ये कोई बनाना रियासत है, ये कोई दादी वेड़ा है? असेंबलियाँ चलानी है, असेंबली सेक्रेटेरिएट चलाना है, स्पीकर सेक्रेटेरिएट चलाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनसे गलती हुई। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। इन्होंने उस मौके पे अकल इस्तेमाल नहीं की और इन्होंने फौरी तौर पे अपने घर से डिप्टी स्पीकर साहब ने हमजा शहबाज साहब की मंशा और मर्ज़ी को पूरा करने के लिए हाथ से अपने साइन करके एक सादा पेज पे किया कि जो इल्लीगल है। तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग होगी, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। साहब गुजारिश ये है, आपने कहा है ये 24 अरकान जो हमारे हैं ये टीवी पे और नून लीग के साथ बैठ के रोज़ाना जाहिर कर रहे हैं कि ये उधर चले गए हैं, जबकि पार्टी में शमूलियत का प्रोसीजर और होता है, किसी की हमायत करने का प्रोसीजर होता है और है। ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये शमूलियत इख्तियार कर ली? उन्होंने कोई फार्म भरा है, कोई रुकनीत ली है, कोई उनके बाकायदा शमूलियत तो उसे कहते हैं। ये तो एक हमायत है, जिस तरह आप एक काफिलियत की हमायत कर रहे हैं इस वक्त। आपकी इतलाक इसमें ऐड कर लें कि उन्हीं रूल्स के तहत जो आपने पढ़ के उसमें जब मुस्लिम लीग नून के लोग गुलजार साहब के साथ जाके बैठते हैं और उसमें बुलाके बैठते हैं, वो एक मुअज़्ज़ज़ और दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो जो उनका जाना था, क्या वो स्पिरिचुअल एक अमल था, उसको रूहानी ताकत हासिल थी, क्या वो भी इसमें आते हैं? और वो पहला काम किसने किया? पहली चीज़ तो यह है, वो मेरा भाई सवाल पूछ के यहाँ से खिसक गए सामने, हाँ इधर ही है। इनकी इतलाक के लिए ऐसा है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के नामज़द वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई साहब का तर्जुमान हूँ। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया पैन? ये तो क्लियर हो गया ना? अच्छा, दूसरा आपने कहा किधर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, तमाम जमहूरियत आइन पसंद क़ुव्वतों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते आखिरी वक्त चल रहा है तो यहाँ पर भी शरारत लोगों को सूझ रही है। कोई कहता है कि इमरान खान फिर सरप्राइज़ देगा। मैं समझता हूँ इमरान खान का जो सरप्राइज़ था वो उनके लिए शौक में तब्दील हो गया, और वो उर्दू वाला शौक नहीं, इंग्लिश वाला शौक है। और इस वक्त उनको शौक एब्जॉर्बर की ज़रूरत है पीटीआई को, जो कि आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उन लोगों को कि 3 अप्रैल तक यही लोग सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ कर रहे थे, और आज कल रात के फैसले के बाद अब इन लोगों ने इल्ज़ामात सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर लगाना शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब अमल है। खुदारा ये जो गैर यकीनी की फ़िज़ा है, आइन शिकनी की फ़िज़ा है, कानून शिकनी की फ़िज़ा है, इसको हमें तर्क करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को अब स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। मैं एक सिर्फ बात ऐड करना चाहता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी में कल 250 पॉइंट्स का इजाफा किया गया है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है